ये अनादि प्रार्थना का लास्ट भाग है। इस लास्ट भाग में हम लोग ये गाते हैं, पापी गारदं पाहि निनीम धर्मी तारे भंगयो निनीम धर्मी तारे। मतलब हम लोग को जाने अनजाने में पाप काम हो जाता है, दोषित काम हो जाता है, जानते हुए भी करते हैं और अनजाने में भी हो जाता है। जानते हुए करने का मतलब क्या होता है, हम शरीर, हमारे एक मंदिर है, इस मंदिर में जाने अनजाने क्या नहीं जानते हैं, शरीर में हम कुछ इस प्रकार का ना डालें जिसमें कि शरीर का नुकसान हो। तो इस शरीर के बारे में भी जानते हैं कि ये गलत चीज है, लेकिन कर रहे हैं। दूसरे तो जीव जंतु को जब हम मारते हैं तो उसमें भी जानते हैं कि ये पाप काम है, लेकिन जाने अनजाने में हम जो भी पाप काम कर रहे हैं या हम पापी व्यक्ति की तरह हैं, एक पापी नुमा जिसे हैं, तो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। तो निम धर्मेस्तार है, मतलब आप ही हमको तार सकते हैं, आप ही हमें वहां से हटा सकते हैं। आप ही का कृपा हो तो वहां से हम हट सकते हैं, वहां से हट सकते हैं। निम धर्मे तारोए, निम धर्मे तारोए। मतलब हम बहुत सारे जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जब हम संसारिक में काम करते हैं, संसारिक में उठते हैं बैठते लोगों के साथ रहते हैं, तो हमसे हो जाता है पापी का दम पाए। हम लोग पापी लोग हैं, आपको भी पता है कि हम लोग पापी या पाप या दोषित आदमी हैं, हमसे पाप हो जाता है। तो आप ही हमको क्या करने, तारने का काम करेंगे। आप ही वहां से हमको हटाइए, हमको वास्तविकता में आप धर्म से है उस धर्म के राह पर चलने के लिए निर्मल और शुद्ध और पवित्रता पूर्वक हम काम कर सके, पवित्रता पूर्वक हम रह सके। तो आप ही धर्म से हमको तारने का काम कीजिए, आप ही तारिए। आप नहीं तारेंगे तो हमारे शरीर में तो बहुत सारे इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपने अपने और अपने अपने विषय वस्तु में, अपने अपने विषयों में आकर्षित करते रहती है। तो इसको हम लोग जो अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए हम लोग को बहुत सारे पाप काम हो जाते हैं, तो आप ही इसमें हमको तार सकते हैं, इससे हटा सकते हैं। इसकी महत्ता, इसकी विशालता भी बहुत महान है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे से अनजाने में बहुत सारे हमारे पैरों के नीचे आके चींटी वगैरह दब जाते हैं, मर जाते हैं। तो पाप काम वो भी है। किसी का गाली गलौज देना वो भी पाप है, किसी का हृदय को तो दुख देना वो भी पाप है, अभी अपना जमीन जगह बेचना वो भी एक पाप की तरह से ही है। तो बहुत सारे ऐसे पाप है, उस पाप को हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। तो इस प्रार्थना का जवाब क्या है, उसके द्वारा हम भगवान से कहते हैं और भगवान से हम आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं सही हूँ तो कितना सही हूँ, और गलत हूँ तो कितना मैं गलत हूँ। मैं पुण्य काम कर रहा हूँ या गलत पाप काम कर रहा हूँ, आप सब जानने वाले हैं। आपसे छिपाया नहीं जा सकता है, आपसे छिपाया नहीं जा सकता है। तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप ही तारने वाले हैं, आप ही सारा चीज को देने वाले हैं। आप ही पुण्य भी दिए हैं, पाप भी दिए हैं, आप ही तारेंगे। हम तो मनुष्य हैं, जाने अनजाने हमसे हो रहा है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा लोगों से कि पाप और पुण्य जो होता है, वो पुण्य हमारे
कर्मों के अनुसार पुण्य भी होता है। हमारे कर्म के अनुसार पुण्य भी होता है और हमारे कर्मों के अनुसार पाप भी होता है। कर्म केवल वो काम करने वही कर्म नहीं है। कर्म का मतलब ये होता है बात से भी, विचार से भी, या इस हाथ पांव के द्वारा हो रहा वो भी, ये सब कर्म के अंतर्गत होती है। मतलब हम कोई ऐसे क्षण नहीं कि बिना कर्म किए हम रह सकते हैं। तो हम काम जो करें वो पुण्यता और पुण्य से हम करते हैं, पवित्रता के साथ में करते हैं, तो हमको पवित्रता होती है। इसलिए जब भी हम काम करें तो हमको पुण्य और पाप को जानते हुए करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाप काम करेंगे तो इस जीवन में भी हमें परेशानी होगा, इस जीवन में भी हम परेशान रहेंगे, इस जीवन में भी हम दुखी रहेंगे, इस जीवन में भी हम परेशान रहेंगे, इस जीवन में भी खुशी रहेंगे नहीं रहेंगे। और एक सत्य ये भी है कि आपको यहाँ रहना नहीं है, आपका जन्म हुआ तो आप मरोगे जरूर, आपका मृत्यु होना ये निश्चित है, ये सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। तो जब आपका मृत्यु होगा उस समय आपका पुण्य और पाप का धर्मेश के द्वारा हिसाब किताब किया जाएगा। जिस प्रकार की आपने पुण्य किया उसी प्रकार के आपको स्थान दिया जाएगा, उसी प्रकार के आपका तो व्यवहार किया जाएगा। अगर पाप काम किए हैं तो आपको पाप योनि में जाना पड़ेगा, आपको पाप मतलब नरक में जाना पड़ेगा। अब नरक में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे दुख और तकलीफ होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हमने तो देखा नहीं भाई, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। अब नरक और स्वर्ग तो ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। हमको नरक और स्वर्ग से जिंदा रहते हुए जीते जीत हमको बनाना है, और जीते जीत तब हम बना सकते हैं जब सम की स्थिति में और बराबर की स्थिति में पुण्य और पाप तो होता रहेगा, लेकिन पुण्य और पाप से दोनों से ऊपर उठ के हम लोग को एक सुंदर भाव के साथ में सबका हित के भाव, हित का भाव लेके, इस समाज के हित की भाव लेके, लोगों के हित की बात करके हमको आगे बढ़ना होगा। तो चलिए मैं इतना ही बोल के आज अंतिम जो शब्द है और अंतिम जो हमारा भाग है उसको समाप्त करता हूँ। तो आपको मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय धर्मेश।